हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे रिलायंस और फ्यूचर डील से जुड़ी हुई दो अपडेट के बारे में। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि हर वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप सबसे पहले उसे देख पाएंगे। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे अपडेट नंबर 1 की। तो गाइस, जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे अमेज़न के जेफ बेजोस और फ्यूचर ग्रुप के किशोर बियानी, ये दोनों लोगों के बीच में जो फाइट है, लिटिगेशंस हैं, वो ऑन गोइंग है। ये आपको अच्छे से पता है। अभी हाल ही में क्या हुआ था, दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से जस्टिस जे.आर. मिधा ने फ्यूचर ग्रुप के किशोर बियानी के खिलाफ बहुत ही ऐसे ऐसे बयान दिया था जिसको लेकर के फ्यूचर ग्रुप के किशोर बियानी जी पीछे नहीं हटे, बल्कि उसी दिल्ली हाई कोर्ट में डिवीज़न बेंच में जा कर के एक प्ली फाइल कर दिया जस्टिस जे.आर. मिधा के अगेंस्ट में। तो फिर से डिवीज़न हाई बेंच की तरफ से आपको मैंने बताया था कि उस सिंगल जज के ऑर्डर के ऊपर एक स्टे लगा दिया, ठीक है, और स्टे लगा दिया। और इसी चीज़ को लेकर के अमेज़न यहाँ पे रुकता नहीं है। मैंने आपको ये भी बताया था कि ये सुप्रीम कोर्ट फिर से जा कर के एक जो अभी स्टे लगाया गया है लेटेस्ट में दिल्ली हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच के द्वारा, उसके खिलाफ जो है एक फिर से स्पेशल लीव पिटीशन फाइल कर दिया है सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे इसी चीज़ को लेकर के किशोर बियानी जी का बोलना है कि ये किसी भी हाल में इस डील को रोकने से या इस डील को ना होने देने से बचने की कोशिश करेंगे। यानी कुल मिला-जुला के यहाँ पे किशोर बियानी जी का बोलना है कि ये किसी भी तरीके से इस डील को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, डिफेंड करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे किशोर बियानी जी जो हैं हर एंगल से, हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि ये डील जो है 24,713 करोड़ की मुकेश अंबानी के साथ, मुकेश अंबानी की एक कंपनी है रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड के साथ हो जाए, ताकि इससे जुड़े हुए जितने भी कर्जे हैं, जितनी भी चीज़ें हैं जो पहले से प्री प्लान्ड हैं, वो पूरी की पूरी चीज़ें जो हैं जिस तरीके से प्लान है उसी वे में चलती रहें। लेकिन अमेज़न यहाँ पे रुकने का नाम नहीं ले रहा है। स्पेशल लीव पिटीशन पहले तो फाइल कराई था, फिर से स्पेशल लीव पिटीशन फाइल कर दिया है, ठीक है। और वही इसकी जो एलेज करने की पुरानी वाली आदतें हैं वैसी एलेज किया है कि ये जो फ्यूचर ग्रुप है किसी भी तरीके से ये डील करने की कोशिश कर रहा है, इसको रोकने की कोशिश की जाए। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट के हाथ में इन दोनों के बीच का फैसला है और स्पेशल लीव पिटीशन फाइल करने से सुप्रीम कोर्ट पहले सुनवाई करेगा या नहीं करेगा उसके बारे में कोई अभी तक आइडिया नहीं है गाइस। क्योंकि वैसे तो मैंने आपको बताया था कि 27 अप्रैल 2021 को एक हियरिंग है सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसी टॉपिक के ऊपर, ठीक है। अगर उससे पहले भी स्पेशल लीव पिटीशन जो अभी अमेज़न ने फाइल किया है, अगर उसके लिए कुछ होता है तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे अभी जो अमेज़न ने स्पेशल लीव पिटीशन फाइल किया उसी को लेकर के फ्यूचर ग्रुप के किशोर बियानी जी का बोलना है कि ये इस डील को होने के लिए हर हाल में इस डील को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, बचाने की कोशिश करेंगे इस डील को ना होने से, राइट। तो यहाँ पे लीगल काउंसिल की मदद से जो है किशोर बियानी जी को का बोलना है कि लीगल काउंसिल की मदद से जो है इस मैटर को ये डिफेंड करने की कोशिश करेंगे, राइट। तो ये अपडेट नंबर 1 थी गाइज। अब आइए अपडेट नंबर 2 की बात करते हैं। अपडेट नंबर 2 में ये है गाइज, आप यहाँ देख सकते हैं फ्यूचर ग्रुप की एक कंपनी है फ्यूचर एंटरप्राइजेस लिमिटेड। यहाँ पे देखेंगे तो लिखा है फ्यूचर एंटरप्राइजेस डिफ़ॉल्ट्स ऑन पेमेंट ऑफ NCDs इंटरेस्ट। नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के इंटरेस्ट के ऊपर जो डिफ़ॉल्ट किया है फ्यूचर एंटरप्राइजेस लिमिटेड ने, उसी को लेकर के एक अपडेट है। तो यहाँ पे देखें तो फ्यूचर एंटरप्राइजेस लिमिटेड, जिसको हम शॉर्ट में FEL भी बोलते हैं,
इन्होंने एनसीडीज़ के इंटरेस्ट पेमेंट का मतलब ये होता है कि जो इन लोगों ने बॉन्ड खरीद रखे थे उसके ऊपर जो कूपन रेट देना होता है उसको यहाँ पे नहीं पे किया गया है टाइमली, तो इसको हम डिफ़ॉल्ट की कैटेगरी में देख रहे हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो कंपनी जो है अपने सर्विस जो अपने इंटरेस्ट ऑब्लिगेशंस उसको सर्विस नहीं कर पा रही है। अब इसके पीछे कारण आप मत पूछिए, कारण आपको अच्छे से पता है क्या कारण है इसके पीछे। जब कंपनी के पास इतना सारा कर्जा है और डील, इसीलिए तो इन्होंने डील करने की सोची ताकि इन सारे तरीके के कर्ज़ों को या इस सारे तरीके की लाइबिलिटीज़ को स्मूथली पूरा किया जा सके। अब कोरोना वायरस के चक्कर में इनका बिज़नेस जो है डाउन हो गया, तो इसमें इन बेचारों की क्या गलती है, हैं बताइए, इनकी क्या गलती है? किशोर बियानी जी की इसमें कोई गलती थोड़े है। अब इसमें नेचुरली अब ये कोरोना वायरस आया, अब इनका बिज़नेस जो है स्टोर जो था पूरी तरीके से ठप हो गया, तो फिर कर्जा के बढ़ने का रेट फास्ट हो गया और कमाई होने का जो रेट है वो कम हो गया, तो डेफिनेटली यहाँ पे कर्जा तेज़ बढ़ रहा है। इसी बात को लेकर के यहाँ पे डर है। तो बहरहाल यहाँ पे आपको ये चीज़ पता है कि सुप्रीम को जो लेंडर्स हैं, हो सकता है इस फ्यूचर ग्रुप की कंपनीज़ को, जो कि फ्यूचर फैशन और एक फ्यूचर रिटेल, जो कि सबसे ज़्यादा लोन इन्हीं के पास है, तो हो सकता है इनको 2 साल तक का मॉरेटोरियम टाइम भी दे सकती हैं। मैंने आपको इसके बारे में ऑलरेडी अपडेट किया हुआ है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो 12 अप्रैल 2021 एक ड्यू डेट थी एनसीडीज़ के इंटरेस्ट को पे करने की, लेकिन यहाँ पे फ्यूचर एंटरप्राइजेज ने उसको नहीं पे किया टाइमली, तो ये डिफ़ॉल्ट हो गया। ग्रॉस प्रिंसिपल अगर हम देखें तो एनसीडीज़ का 300 करोड़ था, जिसका जो लगभग इंटरेस्ट पेबल था 15 करोड़ 16,48,248 रुपये था, जो कि पे करना था 12 अप्रैल 2021 को। ठीक है, तो अब फ्यूचर, चलिए ये तो हो गया। अब फ्यूचर एंटरप्राइजेस लिमिटेड का काम क्या है? ये मतलब लीज़ डेवलप करती है, ओन करती है लीज़ रिटेल इंफ्रास्ट्रक्चर को, जो कि फ्यूचर ग्रुप के लिए, ठीक है, और ये बहुत सारे ऑपरेशंस को हैंडल करती है, ठीक है, फ्यूचर ग्रुप के बिज़नेस रिटेल बिज़नेस को चलाने के लिए, एक तरीके से देखा जाए तो राइट। तो ये एक अपडेट थी फ्यूचर एंटरप्राइजेस लिमिटेड को लेकर के, और फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के एक कंपनी रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड के बीच की जो डील है, इस डील को होने के लिए कितनी सारी लिटिगेशंस चल रही हैं आपको पता है। दिल्ली हाई कोर्ट में भी केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में भी आने वाला है, केस चल रहा है, NCLT के अंदर भी ये केस चल रहा है, सिंगापुर आर्बिट्रेशन सेंटर के अंदर भी केस चल रहा है। कितनी सारी लिटिगेशंस प्रोसेस से गुजर रही है। इवन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी किशोर बियानी के हिम्मत को सलूट करता हूँ। इतनी सारी लिटिगेशंस के बावजूद भी अभी भी वो हार नहीं माने हैं, लगे हुए हैं। ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ करने वाली बात है, बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ करने वाली बात है। इतनी हिम्मत होनी चाहिए किसी के पास। तो गाइज़ ये 2 अपडेट्स थी, आई होप कि आपको पॉइंट समझ में आ गए होंगे। तो गाइज़ फ्यूचर ग्रुप की कंपनीज़ को जो है रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड जो है एसेट्स और लॉजिस्टिक्स को ख़रीदने के लिए जो डील है, इस डील को कंप्लीट करने की जो टाइम थी 6 महीने तक थी। रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड जो है 6 महीने के अंदर अंदर डील को करना था, लेकिन 6 महीने का टाइम निकल गया 31 मार्च 2021 को। तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी को ये टाइम लाइन को बढ़ा करके 6 महीने और करना पड़ा। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड यहाँ पे चाहे तो बैक हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का कहीं ना कहीं इसमें फ़ायदा ज़रूर छुपा हुआ है और उसको अच्छे से पता है। उधर उल्टा अगर हम देखें तो अमेज़न नहीं चाहता है बिल्कुल कि रिलायंस इंडस्ट्री जो है इस बिज़नेस के अंदर आ करके कूदे, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड अगर आता है तो डेफिनेटली एक अमेज़न का एक लार्जेस्ट शेयर जो है मार्केट से वो कट सकता है। इंडिया आपको पता है ह्यूज मार्केट है रिटेल सेक्टर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अमेज़न पहले से इस बिज़नेस के अंदर मास्टर है, जमा हुआ है, तो वो बिल्कुल नहीं चाहेगा कि ऐसा हो, और जिसको लेकर के वो अलग अलग लिटिगेशंस चला रहा है फ्यूचर ग्रुप के किशोर बियानी जी के खिलाफ। मात्र 1500 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करके फ्यूचर ग्रुप की एक कंपनी फ्यूचर कूपन लिमिटेड के अंदर।
और डील है 24,713 करोड़ रुपए की, और अमेज़न का इन्वेस्टमेंट है मात्र 1500 करोड़ रुपए। चलिए खैर जो भी है, ये दो अपडेट्स जो आपको बताई, आई होप कि आपको समझ में आई। गाइस अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। डीमेट अकाउंट अगर आपको ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा, आपको एक लिंक मिलेगा, उसे क्लिक करें और आप स्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं गाइस। और इससे जुड़ी हुई आगे नेक्स्ट जो अपडेट आती है, कुछ भी प्रोग्रेस होती है इससे जुड़ी हुई चीज़ें, तो मैं आपको ज़रूर अपडेट करूँगा। टेक केयर, सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम।